नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनोज दास रिव्यू एंड फन चैनल में। और इस चैनल में आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैटर जो सब्जेक्ट है वो किस विषय के ऊपर में है। हमारा आज का जो विषय है कोलकाता से लंदन बाई रोड जो सफ़र होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आपको तो जैसे मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ कि आज का जो मैटर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो समय ख़राब ना करते हुए और व्यतीत ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलकाता से लंदन। कोलकाता से लंदन एक बस जो कॉन्सेप्ट होती है, इसको समझा मिस्टर एल्बर्ट ने, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक थे। उन्होंने समझा कि हम 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो बोलते हैं, ताजमहल और बाकी के रास्तों की जगह, तो इसको कैसे देखें, कैसे क्या करना चाहिए और हम अपने परिजनों से कैसे मिले, क्योंकि अंग्रेज़ों के जो कुछ परिजन हैं वो कलकत्ता और बाकी देश के सभी जगहों पे रहते थे। तो इसलिए एक जो सर्विस है उसे स्टार्ट किया गया, जिसे नाम दिया गया कोलकाता टू लंदन बस सर्विस बाय रोड, जो कि 15 अप्रैल 1957 को स्टार्ट किया गया। और ये जो बस सर्विस थी ये लंदन से पहली बार स्टार्ट किया गया और ये कोलकाता आती थी। तो ये जो रूट थी, इस रूट का नाम रखा गया हिप्पी रूट। और रूट जो थी, यू कांट बिलीव, यू कांट इमेजिन दोस्तों, ये जो सफ़र कितना लंबा होने वाला है। ये 32,669 किलोमीटर्स लंबा एक रूट था, 32,669 किलोमीटर का। इस पे लोग सफ़र करते थे और जहाँ जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहाँ पे उतर के उस जगह को घुमा फिरा करते थे, ताकि उनका समय भी व्यतीत होता रहे और वो टूरिस्ट स्पॉट को भी देखते चले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 1957 में सर्विस शुरू हुई थी। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हिप्पी रूट थी ये इंग्लैंड के लंदन स्टार्ट होती थी और ये रूट बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, टर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान के काबुल, इस्तांबुल के रास्ते, पाकिस्तान, पेशावर, लाहौर के रास्ते इंडिया में ये रास्ता प्रवेश होता था, हिप्पी रूट। और इंडिया में ये दिल्ली के रास्ते होते हुए इलाहाबाद, आगरा क्यों? क्योंकि वहाँ पे 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ताजमहल थी। तो ताजमहल के शौकीन जो घूमना चाहते थे वो ज़रूर मतलब इस जगह का मज़ा लेना चाहते थे, इसीलिए इस रूट को रखा गया था हिप्पी रूट। और फिर ताजमहल घूमने के बाद बनारस के घाटों से होते हुए, यमुना के घाटों से होते हुए कलकत्ता आते थे, जो कि 1910 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और वहाँ अंग्रेज़ों का जमावड़ा था या फिर छावनी था, जो भी बोल सकते हैं आप इस चीज़ को। तो ये बस सर्विस थी, बहुत ही स्मूथ चल रही थी। इसका जो किराया था ये उस वक्त 85 यूरोज़ का था दोस्तों, 1957 में। और इस 85 यूरोज़ के बदले वो सर्विस देते थे एक बस के अंदर ही छोटी सी बुक रीडिंग लाइब्रेरी टाइप की थी, जहाँ पे बुक्स होती थी, बुक्स पढ़ते थे और स्लीपिंग का भी बंदोबस्त किया गया था। उस ज़माने में 1957 में रेडियो थी बस के अंदर और रिकॉर्डेड म्यूज़िक्स, जिसको जो म्यूज़िक पसंद है वो सुन सकते हैं, ऐसा सारा कुछ बंदोबस्त किया गया था। तो ये बस सर्विस बहुत स्मूथली चल रही थी और बहुत अच्छे से चल रही थी। बट आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि अराउंड 9 एंड 10 ईयर्स चलने के बाद, 10 साल के बाद, 1968 के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ये बस का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से ये बस जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, चलने के काबिल नहीं रहती है। तो दोस्तों, वो जो एल्बर्ट थे, मिस्टर एल्बर्ट, जो कि बस सर्विस के ओनर थे, एल्बर्ट ट्रैवल्स के मालिक, तो उन्होंने सोचा कि अब तो मेरी बस सर्विस जो है वो तो ठप पड़ जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे ही इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, वो लॉस में चल रही है। तो उस बस सर्विस में एक ट्रैवलर थे, यात्री थे, जो कि हमेशा उस बस यात्रा का सफ़र का लुत्फ़ उठाते थे। उन्होंने बोला मिस्टर एल्बर्ट को कि मैं आपकी इस बस को ख़रीद लेता हूँ और इसको मैं सारा कुछ रिन्यू कर लूँगा। रिन्यू करने के बाद, मतलब बस को रिस्टोर करने के बाद, हम लोग पार्टनरशिप में इस बिज़नेस को रन करेंगे। तो मिस्टर एल्बर्ट को लगा कि चलो ये फ़ायदे का सौदा है, तो उन्होंने एग्री कर दिया। और 1968 में
इस सिंगल बस को डबल डेकर बस में कन्वर्ट किया गया। नाम उनका ही रहा, एल्बर्ट ट्रैवल्स बस सर्विस। और 8 अक्टूबर 1968 को इस बस सर्विस को फिर से स्टार्ट किया गया आफ्टर द एक्सीडेंट। और उस टाइम पे मतलब 1968 पे इसका किराया जो रखा गया वो 145 यूरोस का, मतलब 145 यूरोस का। और ये बस सर्विस फिर स्टार्ट हुई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बस सर्विस 1968 के बाद अधर पे लटकता हुआ नज़र आया, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो बॉर्डर क्लैश, आर्मी, ISI, रॉ, ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार चलती रही। और जो भी टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान में एंटर नहीं कर पा रहे थे, इंडिया में एंटर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो बस है वो पाकिस्तान से एंटर करते हुए इंडिया में आएगी। तो ये सारी चीज़ों का मतलब समाधान कुछ निकलता हुआ नज़र आ नहीं रहा था अंग्रेज़ों के पास। उन्होंने बोला कि क्या करें, सोचा, बहुत दिमाग लगाया। लगाने के बाद ये सोचा कि अब इस बस सर्विस को बंद करना ही उचित होगा। तो 1957 में स्टार्ट हुआ ये बस सर्विस। 1967 में ये जाके बंद हो गया। सॉरी दोस्तों, 1967 नहीं, 1976 में ये बस सर्विस को बंद कर दिया गया। और ये जो बस सर्विस थी इतने सालों के अंदर टोटल 15 ट्रिप्स को कंप्लीट किया था। मतलब 15 ट्रिप्स फ्रॉम लंदन टू कोलकाता, देन 15 ट्रिप्स फ्रॉम कोलकाता टू लंदन, इस तरह से कंप्लीट किया था। ये जो माइलस्टोन है इसने अचीव किया था। और इस सफ़र का जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया कि लगभग 50 से 52 दिन का होता था। और इसमें जो है कि कुछ गिने चुने लोग ही सफ़र कर पाते थे, क्योंकि आप समझ सकते हो यूरोज़ में डील करना, 85 यूरोज़ फिर 145 यूरोज़, ये भारतवासियों के बस की बात थी नहीं। तो अंग्रेज़ ज़्यादातर घूमने के लिए आते थे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जम के लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास तुरंत एकदम जल्दी पहुँचे। तो इसलिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में ज़रूर ऑन करें। और मैं आपको हमेशा ही एंटरटेन करता रहूँगा, आपके लिए नए नए और अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका अपना मनोज दास।